जैसे अपनी टीम है ना, 3-1 रियल मैड्रिड। बहुत लो बढ़िया। यार, या तो बहुत चलो। फिटिंग है, या दिखाओ तो दिखाओ दिखाओ जल्दी, सूर्यांश जल्दी गाना निकालो, जल्दी निकालो। ओके, ओके 3-1 सूर्यांश कह रहा है, वेदांत ने हाथ जोड़ लिए। वेदांत बोलना भाई, अपनी टीम बैक कर भाई, हमेशा अपनी हाँ। टीम बैक करो। इससे बड़ा मैड्रिड फैन नहीं है। मैंने प्रेडिक्ट करा था भाई 3-1 जीत, अगर 3-1 जीत गया भाई सूर्यांश ट्रेंडिंग हो जाएगा ट्विटर पे। तू बोल दो 4-2। लिटरली स्पीचलेस भाई, शब्द ही नहीं है, किस मुंह से बयां करूं भाई। व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, व्हाट अ सीजन दिस हैज बीन फॉर रियल मैड्रिड। चैंपियंस लीग में ही भाई हमने 3 बार कमबैक कर लिया है। ओवरऑल पूरे सीजन में 7 बार कमबैक किया है, दैट टू अगेंस्ट साइड्स लाइक पीएसजी, मैन सिटी, चेल्सी, सेविया। आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने कमबैक करा था शायद से, आई एम नॉट श्योर। व्हाट अ टर्न अराउंड भाई, सही में। मतलब मैं जानता भी नहीं मैं ये वीडियो शुरू कहां से करूं भाई, सही में मैं नहीं जानता कहां से शुरू करूं। रोड्रिगो, कामाविंगा, कार्वाहाल, कैसेमीरो, कुर्तुआ, नाचो, द एंटायर टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस। दिस इज वाई वी लव फुटबॉल, दिस इज वाई वी लव रियल मैड्रिड। लॉस ब्लैंकोस डिड द अनएक्सपेक्टेड once again, following the 3-1 भाई। कार्लो एंचेलोटी के बंदे, they were experienced enough to retain the lead मेरे हिसाब से। Call it ugly, call it dirty, this is exactly how you win a fucking Champions League semi-final भाई। What an atmosphere at the Bernabeu। I know watch along में था, मुझे atmosphere के बारे में कैसे पता चलेगा। At times मैंने अपने आप को म्यूट सुन के वो बर्नाबेउ में जो चांट्स चल रही थी मैड्रिड के लिए, जो बूइंग चल रही थी मैन सिटी के लिए एवरी टाइम दे टच द बॉल, वहां से मुझे पता चल रहा था कि हाउ मैड्रिड वर, हाउ मैन सिटी वर। अमेजिंग अमेजिंग एटमोसफियर भाई। आई जस्ट मतलब मैं अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं दैट हम पेरिस जा रहे हैं, हम चैंपियंस लीग फाइनल खेलने के लिए पेरिस जा रहे हैं। मैं ये बात अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। ऑब्वियसली अच्छी बात है बट स्टिल मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। We are in the Champions League final. Paris awaits us, Paris awaits Liverpool. ये टीम कुछ भी कर सकती है। ये टीम भाई मार्स में जाके फुटबॉल मैच जीत के आ सकती है, मार्स में भी कमबैक कर सकती है भाई। ये टीम बहुत सही है। दिस टीम इज द लव ऑफ माई लाइफ भाई। व्हाट अ नाइट भाई, व्हाट अ गेम, सही में एन अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई। एवरी फकिंग रियल मैड्रिड प्लेयर, अभी बेंजेमा विनीसियस का इतना तगड़ा नहीं था बट स्टिल बहुत ही बढ़िया गेम मेरे हिसाब से। ये गेम कहीं ना थोड़ा डल सा लग रहा था इन द फर्स्ट हाफ एंड यू नो मतलब इतना इंटरेस्टिंग एटलीस्ट 60th-70th मिनट तक नहीं था। रियाद मारेस को जब गोल मारा, जब उसने, उसके बाद चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। इनफैक्ट मैंने कहा था कि जब मैड्रिड ट्रेल कर रही थी, जब मारेस ने ही गोल मारा था, मैंने ये भी कहा था कि यार अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैड्रिड कम बैक करेगी। दैट इज़ द बिलीफ आई हैव इन दिस टीम। एंड यू नो अभी थोड़ी सी फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं, फिर सेकंड हाफ के बारे में बात करेंगे, प्लेयर रेटिंग्स वगैरह सब करेंगे अपन। कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी विटनेस्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द फर्स्ट लेग, रियल मैड्रिड एक ऐसी साइड थी इन द फर्स्ट हाफ खासकर जिसकी बहुत बेटर शुरुआत हुई थी। वी डिस्प्लेड द डिजायर टू विन दिस कॉन्टेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन द फर्स्ट हाफ itself, and it is pretty unusual for Los Blancos to put the fight in the first 10 minutes. सिटी का डिफेंस काफ़ी अजीब सा लग रहा था, मतलब बहुत नर्वसनेस लग रही थी सिटी में। एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फैंस हैड अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले। जो हम उनको 12th मैन बुलाते हैं फैंस को, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस मैच में। अल्ट्रा सोर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड सिटी का डिफेंस मेरे हिसाब से नर्वस इसलिए था बिकॉज सांतियागो बर्नाबेउ में 90 मिनट लंबे होते हैं। सांतियागो बर्नाबेउ की क्राउड एकदम अलग होती है एंड उसी चक्कर में सिटी की डिफेंस एकदम रैटल्ड लग रही थी सिंस द वेरी बिगनिंग। एंड एक एक्सपेक्टेड और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मैच की ये थी कि हमें कैसेमीरो की वापसी वापस देखने को मिली। एंड कैसेमीरो नॉट ओनली डिड ही कंबाइन वेरी वेल विद द मिडफील्ड क्रूस मॉड्रिच, बट उसने एक ऐसा एस्पेक्ट मैड्रिड को प्रोवाइड करा इन द गेम जो कि पहले लेग में बिल्कुल मिसिंग था। दैट इज फिजिकलिटी इन द सेंस उसने जो टैक्टिकल फाउल्स कर रहे हैं, उसने जो बॉल विनिंग करी है। मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम कोर्तुआ, रोड्रिगो, कैसेमीरो वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। इतनी मतलब अगर मैं फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं, जितना भी टाइम सिटी मैड्रिड के बॉक्स के आसपास जा रही थी, कैसेमीरो वाज हैंडलिंग द बॉल वेरी वेल।
फर्स्ट हाफ में मैंने मैनचेस्टर सिटी का राइट साइड जरा सा भी अनलॉक होते हुए नहीं देखा बिकॉज ऑफ फर्लैंड मेंडी। फर्लैंड मेंडी का भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था। मैंने अपने प्रीव्यू में ये भी कहा था दैट फर्लैंड मेंडी विल हैव टू स्टेप ऑन बिकॉज उसका पोजीशन अप फॉर ग्रैब्स रहने वाला है अगले सीजन विद द एडिशन ऑफ एंटोनियो रूडिगर। एंड फर्लैंड मेंडी डिलीवर्ड जस्ट एज वेल। मतलब उसने 2-3 क्रॉसेस भी डाले, ऑफेंसिवली उसने लेफ्ट हाफ स्पेस को भी कवर अच्छे से करा एंड मतलब ही ऑल्सो हैड अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड फर्लैंड मेंडी की अगर मैं बात करूँ तो यार वो जो गोल लाइन क्लियरेंस थी ना, वहाँ पे हम मैच जीते हैं। नहीं, अगर मैं सही में बोलूँ तो मैच मेरी वजह से जीता है। मैंने पनौती बिल्कुल नहीं लगाई रियल मैड्रिड की एंड हम लोग फिर से जीत गए भाई, फिर से जीत गए। नहीं, जोक साइड, बकवास पक्षोदी हटा के, फर्लैंड मेंडी का वो गोल लाइन क्लियरेंस भाई, इट इज गोइंग टू बी इन एवरी माद्रिदिस्ता's हेड फॉर एवर। मैड्रिड ऑल्दो फर्स्ट हाफ में वी स्ट्रगल टू डेवलप इन द मतलब हम लोग एक इम्पैक्ट नहीं बना रहे थे। बेसिकली काया पलट हो गई थी। मैन सिटी की आत्मा रियल मैड्रिड में, रियल मैड्रिड की आत्मा मैन सिटी में। रियल मैड्रिड चांस बना रही थी, मैन सिटी क्लिनिकल थोड़ी सी ज़्यादा थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। दे हैड अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन गोल मेरे हिसाब से। वो लोग लॉन्ग शॉट्स भी ट्राई कर रहे थे। कभी कभार मैन सिटी डेस्परेट होकर लॉन्ग शॉट्स ट्राई करती है। मैंने अपने फर्स्ट लेग के प्रीव्यू में भी ये कहा था एंड वैसा ही हमें देखने को मिला। केविन डी ब्रुयन वैसा कर रहा था। बर्नार्डो सिल्वा, एक बार तो ऐसा हो गया था दैट बर्नार्डो सिल्वा हैड टिपटोड इन रियल मैड्रिड्स मिडफील्ड एंड डिफेंस। बहुत ईजिली मैड्रिड की मिडफील्ड और बैकलाइन पास थ्रू गई थी। अभी काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि फेडरिको वैल्वर्डे डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। मैं अगर आपको बताऊं तो फेडरिको वैल्वर्डे वाज स्टकिंग इन एंड प्लेइंग वेरी वेरी डिसेंटली एज द स्यूडो विंगर। हाँ, थोड़ा सा आई थिंक क्वाइट था वैल्वर्डे, बट वैल्वर्डे के हिसाब से मेरे हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस थी, नॉट एन एवरेज परफॉर्मेंस। आई थिंक एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर, इनफैक्ट बेंजेमा एंड विनीसियस फॉर दैट मैटर, performed really well. This was a team brilliance. This was not an individual brilliance. हाँ, रोड्रिगो ने गोल्स मारे, but this was a team performance. This was a team brilliance, जो कि काफी different रहा है from our previous comebacks against Chelsea and against PSG. PSG तो कहीं ना कहीं individual brilliance के basis पे हम आगे गए। ये एक टीम परफॉर्मेंस था, टीम ब्रिलियंस था। एंड अगर मैं स्टैट्स के बारे में बात करूँ ना, तो रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा XG परफॉर्म करा है। आई थिंक 2.7 2.8 का XG है रियल मैड्रिड का एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। 2.7 के XG में आपने 3 गोल मार दिए एंड सिटी जैसी टीम का सिर्फ 1.18 XG था। मेरे हिसाब से काफी लोग कह रहे थे कि यार सिटी का यही गेम प्लान था टू एब्जॉर्ब प्रेशर एंड आई विल काइंड ऑफ अग्री। सिटी का प्लान यही था क्योंकि अगर सिटी पोजीशन रखना चाहती तो सिटी पोजीशन रखती एंड थैंक गॉड सिटी ने पोजीशन नहीं रखा। पेप, मैं ये नहीं कहूँगा कि पेप ने अपना टैक्टिक्स ओवरथिंक करे ऐसा कुछ। पेप ने, आई थिंक पेप जो भी कर सकता था उसने किया, बट अल्टीमेटली द बेटर टीम वन। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे रियल मैड्रिड क्लियरली डिजर्व टू गो थ्रू भाई। मतलब ये डिनाई भी कोई नहीं कर सकता। अगर मैं सेकेंड हाफ के बारे में बात करूं तो रियल मैड्रिड हैड एन अमेजिंग 45 मिनट्स। रियल मैड्रिड स्टार्टेड द सेकेंड हाफ वेरी वेरी वेल। अग्रेसिव प्रेसिंग, अटेंटिवनेस एंड जो सेकेंड बॉल्स जीतने की कोशिश करी है ना रियल मैड्रिड ने, कैसेमीरो सेकेंड बॉल जीत रहा है, नाचो सेकेंड बॉल जीत रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में मैं मतलब कि लोग कह रहे थे विनीसियस बेंजेमा ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट करेगी। भाई करेंगे ही ना। विनीसियस बेंजेमा काफ़ी बार बॉक्स में ऑल अलोन थे विद 6 to 7 मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स डिफेंडिंग। विनीसियस बेंजेमा फाउंड देमसेल्व्स ऑल अलोन अगेन एंड अगेन इन दैट मैन सिटी बॉक्स। बट एंचेलोटी का फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन काफी एक्सपेक्टेड था एंड काफी डिमांडेड था, दैट वाज रोड्रिगो। हाउएवर नॉट फॉर वैल्वर्डे बट फॉर टोनी क्रूज, इम्प्लाइंग एक बहुत ऑफेंसिव मैनर में मैड्रिड को जाना। एंड यही ऐसे ही उसने टैकल करा है जो सिर्फ विनीसियस बेंजेमा बैठ रहे थे बॉक्स में आगे जाके विद 7 सिटी डिफेंडर्स, उसने रोड्रिगो का भी एडिशन डाल दिया एंड एक टिपिकल 4-3-3 गए विद एन एक्चुअल राइट विंगर। A few intelligent touches and a world class finish from Riyad Mahrez। वो गोल भी काफ़ी तगड़ा था मैड्रिड का एंड मैनचेस्टर सिटी का। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना तो ओवर द कोर्स ऑफ 90 मिनट्स मैन सिटी के बस 3 से 4 चांसेस थे ऑनेस्टली जहाँ पे वो गोल की प्रोबेबिलिटी काफ़ी आई थी एंड उसमें से एक सिर्फ रियाद मारेज का चांस था। उसके अलावा और कोई तगड़ा ऐसा कोई चांस नहीं था। फुल टाइम की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे 94th मिनट में करीम बेंजेमा को पेनल्टी मिलती है एंड ही स्टेप्स अप एंड बेंजेमा डिलीवर्स येट अगेन। यार काफ़ी लोग बेंजेमा के क्रिटिसिज्म में थे कि यार बेंजेमा ने बहुत पेनल्टीज मिस करी हैं। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने 2 या 1 पेनल्टी मिस करी थी इन द वीकेंड इन ला लीगा अ फ्यू वीक्स बैक। एंड उसके बाद से मैंने जितने भी रियल मैड्रिड के वीडियो सेशंस देखे हैं उसमें करीम बेंजेमा हैज बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ पेनल्टीज एंड दैट हैज क्लियरली वर्कड वंस अगेन। 94th मिनट में आपकी टीम आप पे रिलाई कर रही है फॉर अ पेनल्टी। कितने कम प्लेयर्स हैं इन द वर्ल्ड हु विल कन्वर्ट दैट पेनल्टी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा आर डेफिनेटली इन दैट लिस्ट जो कि वो पेनल्टी कन्वर्ट कर सकते हैं।
And yeah, it was an amazing atmosphere at the Bernabeu, often proclaimed as the worst fans in the world. Madridistas were spectacular. मेरे हिसाब से fans का एक बहुत बड़ा रोल था, again मैं कह रहा हूँ. And you know, in the face of defeat, the players nor the fans, मतलब जब हम लोग 2 लेग डाउन थे, 2 गोल्स के साथ हम लोग डाउन थे, fans still back कर रहे थे players को. Fans still had that belief कि यार Real Madrid can see this through, and Real Madrid did see this through भाई, seriously. And अगर कुछ player ratings की अगर मैं बात करूँ तो यार कोर्तुआ had an amazing game. कोर्तुआ ने बहुत शॉट्स रोके हैं, आई थिंक भाई लॉन्ग शॉट्स भी काफ़ी रोके हैं. फर्लैंड मेंडी मेरे हिसाब से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है. मैं अगर उसको रेटिंग करूँगा तो 8 दूंगा. थिबो कोर्तुआ की अगर आप मेरे से रेटिंग मांगोगे तो मैं थिबो कोर्तुआ को तो यार मैं थिबो कोर्तुआ को भी एक 8 की रेटिंग दूंगा. नाचो को मैं एक 7 रेटिंग दूंगा. नाचो हैड मेरे हिसाब से प्रिटी डिसेंट परफॉर्मेंस. मेरे हिसाब से ही डेल्ट विद प्रेशर रियली वेरी वेल. एदर मिलिताओ को मैं एक 6.5 दूंगा. एदर मिलिताओ बहुत शेकी लग रहा था स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. डैनी कारवाहाल को भी मैं एक 7.5 दूंगा. डैनी कारवाहाल ने ऑफेंसिवली काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट करा है. डिफेंसिवली फर्स्ट हाफ में काफ़ी उसने पासेस फिल फोर्डन के थ्रू जाने दिए हैं जो कि उसको नहीं देने चाहिए थे. टोनी क्रूज को भी मैं एक 7 की रेटिंग दूंगा. टोनी क्रूज अगेन आई थिंक ही डिड नॉट हैव मच टू डू. मतलब थोड़ी बहुत पासेस यहाँ वहाँ शॉर्ट पासिंग पे मैड्रिड का गेम थोड़ा ठंडा करा, थोड़ी थ्रू बॉल्स निकाल ली. एंड उसके अलावा टोनी क्रूज रियली डिडंट डू मच इन दिस गेम. बट ठीक है, वोंट क्रिटिसाइज टोनी क्रूज टू मच. कैसेमीरो को मैं एक 8.5 दूंगा. कैसेमीरो वाज विनिंग एवरी बॉल. कैसेमीरो वाज इंटरसेप्टिंग टैक्टिकल फाउल्स. कैसेमीरो वाज एवरीवेयर ऑन द पिच ब्रेकिंग मैनचेस्टर सिटीज रिदम एवरी टाइम दे हैड अ बॉल इन मैड्रिड्स बॉक्स. लूका मॉड्रिच को भी मैं एक 8 की रेटिंग दूंगा. लूका मॉड्रिच भी मतलब काफ़ी फ्री खेल रहे थे. राइट साइड में थे, कभी कभी लेफ्ट साइड में थे. एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिवली कैरिंग द बॉल. कामाविंगा एक ऐसे प्लेयर जिसके बारे में बात नहीं करी है. कामाविंगा वॉज इन्वॉल्व इन ऑल द 3 गोल्स. भाई रॉड्रिगो की सब्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो, कामाविंगा वॉज इक्वली गुड. कामाविंगा ने वो क्रॉस निकाल के दिया कि बेंजेमा को, जब बेंजेमा ने अपने वीक फुट से रॉड्रिगो को पास किया, रॉड्रिगो स्कोर्ड अ गोल. वो वहाँ पे कामाविंगा का इन्वॉल्वमेंट था. आई थिंक कामाविंगा ने सेकंड गोल को असिस्ट भी करा है. एंड जो पेनल्टी हुई है उसमें भी कामाविंगा का एक शायद से क्रॉस था जहाँ पे बेंजेमा कन्वर्टेड. विनीसियस को रेटिंग देनी होगी तो मैं एक 7 की रेटिंग दूंगा. आई थिंक कहीं ना कहीं विनीसियस शुड हैव स्कोर्ड अ गोल. मेरे हिसाब से क्लिनिकलिटी फैक्टर आज मैड्रिड के ऑफेंस में मिसिंग था, बट रॉड्रिगो ने हमें फिर से बचा लिया. वैल्वर्डे को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो एक 7.5 की रेटिंग दूंगा. बेंजेमा को एक 8 की रेटिंग दूंगा. फर्स्ट हाफ में थोड़ा पुअर, क्लिनिकलिटी नहीं, बट अगेन जब मैड्रिड नीडेड हिम ही स्टेप्ड अप एंड असिस्टेड एंड इवन स्कोर्ड. तो गाइस बस यही था आज के लिए यार. व्हाट एन अमेजिंग गेम. मैं सही में बता रहा हूँ, मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फाइनल में है फिर से. मैंने रियल मैड्रिड की 2017 सेलिब्रेशंस देखी है, 18 सेलिब्रेशंस देखी है. फाइनल तो मैंने 15 का भी 16 का भी देखा है, 14 का भी देखा है. बट सेलिब्रेशंस के लिए मेरी माँ मेरे को उतनी देर देखने को नहीं बैठने दे रही थी ना. तो पूरी की पूरी 17, 18 एंड 2022 की सेलिब्रेशंस देखी है मैंने. ला लीगा सेलिब्रेशंस देखी है, पिछले 3 जो भी हम जीते हैं. शब्द नहीं बोल पा रहा भाई. मैं थक गया हूँ सही में. ये टीम नशेड़ी है भाई. ये टीम हार्ट अटैक्स देती है भाई. मतलब 80 मिनट खराब खेलेगी एंड उसके बाद गोल्स मार देगी. बट मैन सिटी के सामने खराब भी नहीं खेली. समहाउ मैन सिटी के सामने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस डाल दिया. शब्द नहीं है. इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मैड्रिड पंडित्स. वो घंटी बजा दो so that you never miss an update from us. And stay tuned for more top quality content. Hala Madrid y nada más. Let's get the 14th home.